तो जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना न्यू रावत डिफेंस एकेडमी कोच मदन सिंह रावत, माखुपुरा, अजमेर, राजस्थान। दोस्तों, मैं आज मिलाने जा रहा हूं आपको भाई देवराज सिंह रावत से, जो मेरा भूतपूर्व शिष्य रह चुका है। तो देवराज, आपका न्यू रावत डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ देवराज की। तो देवराज, सबसे पहले आप बताइए कि आपको भारतीय सेना में जाने का सपना आपके मन में कैसे आया? जब मैं स्कूल टाइम से इस गेम की तैयारी करने आता था कि डिफेंस में, तब मैं जो सीनियर थे वो लगते थे, तो मेरे को भी खुशी होती थी। मैंने भी सोचा तब से कि मैं भी भारतीय सेना में जाऊं। आपके परिवार में पहले कोई भारतीय सेना में है? नहीं, कोई भी नहीं है। आज परिवार में कोई भी नहीं है। सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी में नहीं है। सबसे पहला मैं ही हूँ सरकारी नौकरी में। आपको सबसे ज्यादा कठिन क्या लगा कि भारतीय सेना में जाने से पहले भाई ये चीज सबसे कठिन है जो कि मेरा नहीं हो पाएगा या हो जाएगा या नहीं हो ही पाएगा, कंफ्यूज या कठिनाई जो थी वो क्या? सबसे ज्यादा कठिनाई मेरे को पढ़ाई में आती थी। पढ़ाई में साइंस सब्जेक्ट में मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती, और वो भी मैंने फिर जो यहाँ पे सर आते थे, रिंकू जी सर, उनकी मदद से मैंने काफी अचीव किया उसमें, और काफी ज्यादा सुधार किया उस चीज के लिए। तो मेरे को फिर जब मैं पेपर देने गया तो मैं साइंस के पूरे 15 क्वेश्चन राइट करके आया। बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस आदमी में जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है और उस पर वो काम करे तो उसका एक मजबूत पक्ष भी बन जाता है। उस समय देवा, आपने अपने आप को प्रेरित कैसे किया कि मैं भारतीय सेना में जाऊं? मैं जब तैयारी करने आता था तो बच्चे आते थे, लगते थे, और वो आते थे यहाँ पे, तो मतलब उनको देख देख के मैं भी मोटिवेट होता था। फिर जब मैंने तैयारी चालू की और तब मैंने पहली भर्ती देखी थी तो मैं रिटर्न में फेल हो गया था। फिर अगर मैंने तैयारी छोड़ दी थी, फिर मेरे को साहब ने बताया वापस तैयारी करने। इन्होंने मोटिवेट किया मेरे को काफी, बोला कि इस बार तू पक्का फौजी बन जाएगा। तो मैं वापस इनके पास आ गया तैयारी करने, और फिर मेरा अगली भर्ती में जैसे सेलेक्ट हो गया मैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब ये भारतीय सेना की अग्निवीर के बाद जो भर्ती देखने गया था उसमें ये फिजिकल और मेडिकल फिट था। तो वहां जब इसका मेडिकल हो रहा था या फिजिकल हो रहे थे तो हर भारतीय सेना के अधिकारी लोग ये बोल रहे थे कि बोला अभी तो आपकी दूध पीने की उम्र है, आप क्यों भर्ती देख रहे? फिर भी बच्चे की एज कम थी, उस टाइम 17.5 वर्ष की उम्र हुई थी और ये मेडिकल और फिजिकल फिट था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उस समय का मेरा वीडियो उठा के आप देख सकते हैं। मैंने इसका वीडियो एक डाल रखा है कि मेरा भारतीय सेना में जाने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा मेडिकल और फिजिकल फिट है, वो ये देवा था। तो देवा, आगे बात करते हैं अपन। देवा, आपका एकेडमी के प्रति या न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के प्रति आपका अनुभव कैसे रहा? आपकी सफलता के पीछे जो भूमिका निभाई उसमें क्या आप एकेडमी के बारे में कहना चाहो? एकेडमी के बारे में ये कि साहब, सबसे पहले तो जो जिस बच्चे का अगर फिजिकल कमजोर है, अगर फिजिकल अगर आपके पास आएगा तो काफी अच्छा अचीवमेंट करवाएगा। अगर आपकी बात सुनेगा, अगर आपकी बातों पे ध्यान देगा, अगर वो फालतू बातों पे ध्यान ना दे, नशे वशे से दूर रहे, तो अगर जरूर उसका फिजिकल काफी अच्छा होगा। अगर फिजिकल अच्छा है तो फिर उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देवा, आपको किस विषय के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल आई और आपने उसे कैसे हल किया? सबसे बड़ी बात थी कि आपको जो सबसे ज्यादा मुश्किल आई थी उसको आपने कैसे हल किया? सबसे ज्यादा मुश्किल आई थी मेरे को साइंस सब्जेक्ट के अंदर। हाँ। वो तो मैं रिंकू जी सर से मैंने मतलब काफी, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। जो चीज मेरे को समझ नहीं आई उन्होंने मेरे को 4 बार 5 बार समझाई थी। और मैथ का क्या सिस्टम? मैथ का तो दीपू जी सर पढ़ाई रहे, तो दिक्कत आई नहीं थी। अच्छा, दिक्कत आई भी नहीं थी और पढ़ा भी वो रहे थे जो ज्ञाता आदमी है, और वो उनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो आपके खास आदमी भी है ना। तो आगे बात करते हैं अपन। देवा, शारीरिक परीक्षण में मतलब आपकी शारीरिक जो प्रॉब्लम थी में कौन सी ऐसी चुनौती थी जो सबसे आपको कठिन लगती? सबसे कठिन मेरे को लगती थी जो लॉन्ग रूट होता था, 27 किलोमीटर का रूट है यहाँ पे। अच्छा। उसमें मेरे को काफी दिक्कत आती थी। हाँ। मैं कहीं बार रुक भी जाता था, लेकिन सर जो पीछे से डंडा लेके भागते थे मेरे पीछे तो ये मेरे को पूरा कराते थे, कभी मेरे को बीच में रुकने नहीं दिया। इसके अंदर में मतलब काफी मेरे को फायदा हुआ इसकी चीज के लिए। मैं जब रनिंग करने गया काफी फायदा हुआ, और मैं रेस में सबसे आगे दौड़ रहा था स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देवा 7th 8th क्लास में जब था, स्कूल गेम की तैयारी भी करता था, तो उसमें आपका इवेंट कौन सा था देवा? मेरा इवेंट 400 मीटर हेडल। 400 मीटर हेडल देवा करता था और वो बहुत अच्छे से करता था। शायद मेरे पास अभी तक कोई छात्र नहीं आया जो देवा की जैसे 400 मीटर हेडल्स करता था। आपका क्लोज टाइम कितना आया हुआ है? मेरा 59 सेकंड्स हेडल के साथ आया हुआ है, और स्टेट पार्टिसिपेट है देवा अंडर 19 के। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और देवा के लिए तो थी। तो देवा, आप हमारे दर्शकों में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय सेना में चयन का सपना देख रहे हैं, उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर भारतीय सेना में जाने का अगर सपना है, अगर उसे पूरा करना है तो एक बार न्यू रावत डिफेंस एकेडमी में आए और तैयारी करें, तो आपका सपना जरूर पूरा 100%। क्योंकि मेरे साथ 37 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फिर उसके अगले साल 40 बच्चों का हुआ था, और इस बार हमारा टारगेट 70 बच्चों का है और वो कंप्लीट होगा। पक्का?
देवराज को बहुत बहुत इसके मुंह में घी शक्कर भाई। देवा तो 70 कर दी, तो प्रयास करेंगे कि 70 ही लगे। तो अच्छा देवा यूं बता कि कौन सी चीजों से बच्चों को दूर रहना चाहिए अगर भारतीय सेना में लगना है, कौन सी आदतें उसको बनानी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए? सबसे पहले तो उसको नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और ये लड़कीबाजी चक्कर ऐसा सब छोड़ना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए और फोन कम चलाना चाहिए। तो उससे फिजिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर बच्चा टाइम पे रेस्ट नहीं कर पाता है तो फोन के चक्कर में। आप अपने बच्चों को कौन सा एक गुरु मंत्र देना चाहोगे जो सटीक बैठता है? एक गुरु मंत्र मतलब देवा का एक गुरु मंत्र आप सुनो। देवा एक अपने दिल से बंदों को बताओ कि ये चीज करना चाहिए आपको, आप जरूर भारतीय सेना के सैनिक बनेंगे। अगर तैयारी कर रहे हो और जो आपके ऊपर जो गुरु है अगर उसकी बात मान ली ना आपने तो सब हो जाएगा। भले उससे आगे कुछ मत करो, उसने जो कह दिया बस वो फाइनल, अगर वो कर लिया ना आपने तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जो भी आपका कोच है, आपका गुरु है, उनकी बात जरूर मानना मेरे बेटों। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। भारतीय सेना में चयन होने के बाद आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? आपके मतलब घर वालों को कैसे लगा? मेरा जब रिजल्ट आया था तो मेरे सारे घर वाले रोने लगे थे। क्यों? क्योंकि खुशी के कारण रोने लगे थे, क्योंकि आज तक मेरे मतलब परिवार में कोई नहीं है कि जो सरकारी नौकरी में है, सबसे पहले मैं ही लगा था। तो मेरे घर वालों को काफी खुशी हुई थी इस कारण, इसलिए मेरे घर वालों ने मतलब काफी सपोर्ट भी किया था पीछे से, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था। तो देवा आप बताओ, उन्होंने आपको ऐसी कौन सी चीज बताई जो आपको हमेशा याद रहेंगी? हमेशा मेरी मम्मी ने एक बात कही थी मेरे को, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भारतीय सेना ट्रेनिंग थोड़ी बहुत हार्ड होती है, तो मेरी मम्मी ने बताया कि अगर मेरा ही बेटा है तो कभी इस नौकरी को बीच से छोड़ के नहीं आना तेरे को। क्या बात है, और देवा ने वो किया। बहुत बहुत बधाई हो आप देवा। ये माँ ने बोला है वर्ड कि देवा अगर तू मेरा बेटा है तो वापस भारतीय सेना छोड़ के मत आना, और वो देवा उस बात पे खरा उतरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देवा की माँ को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हर माँ को देवा जैसा बेटा मिले जो कि 18.5 साल की उम्र में भारतीय सेना में गया है। और क्या कहूँ, जितनी कहूँ उतनी कम है। तो दोस्तों ये कहानी का जो सार था वो ये था कि जो देवराज रावत है वो मेरे परिवार का भी है, मेरे समाज का भी है, मेरे गाँव का भी है। बहुत समस्याओं का सामना किया, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि दुबला पतला था तो शरीर में पावर कम थी। पहले इसने ठानी के श्रीमान मेरे को स्पोर्ट्स के अंदर 400 मीटर हेडल में जाना है, तो उसमें खाना पीना ये सब चीजें अरेंज करने में थोड़ी असुविधाएं हुई थी। फिर भी इनके घर वालों ने बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट किया था। देवा का फाइनली भारतीय सेना में पिछली साल सिलेक्शन हो गया था। ट्रेनिंग करके अभी ये अपनी रेजिमेंट के अंदर जहां भी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, वहां ये सेवाएं भारतीय सेना को दे रहे हैं। मैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से देवा को, देवा के परिवार को, खास करके इनकी माताश्री को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और देवा ने एक गुरु मंत्र आपको दिया है कि गुरु जो कहता है वो आप कर लिया तो सक्सेस हो जाएंगे। और मैं हर गवर्नमेंट सर्वेंट को ये बोलता हूँ कि जिंदगी में अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो आप भगवान विष्णु की साक्षात सेवा कर ली। ये मेरा मंत्र है। तो बेटा जब भी आप नौकरी करते हो, जब तक माँ बाप को याद रखना, और अगर रिटायर्ड हो जाते हो उसके बाद आप अपनी धर्म पत्नी से या आप खुद अपने माँ बाप की सेवा करना। आपको दिन दुगना रात चौगुना भगवान खूब देगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो के कमेंट्स में देवा के लिए जय हिंद जरूर लिख देना। और दोस्तों एक चीज और बताने जा रहा हूँ, 15 फरवरी से 2025 वाली भर्ती के फॉर्म भरना स्टार्ट है। जो भी बच्चा भारतीय सेना की तैयारी करना चाहता है वो अभी से लग जाइए। न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का बहुत जोरों शोरों से बैच चालू है। अगर आप हमारे को सेवा का मौका देंगे तो हम जरूर आपकी सहायता करने पे 101% खरा उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।